हज़रत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, लैलतुल क़द्र को रमज़ानुल मुबारक की आखिर आशरे की ताक रातों में तलाश करो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र के बारे में उम्मत को बताना चाहा। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले तायीन बता दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से जब बाहर निकले तो दो सहाबा आपस में बहस कर रहे थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन से अल्लाह ने तायीन उठा दी, बुला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें बतलाने आया था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तायीन मेरे जहन से उठा दी और इसका उठा लेना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर एक रात मुतय्यन हमें पता होती तो हम दीगर रातों में इबादत ना करते, और इसी तरह उस रात इबादत करके हमारे दिल में तकब्बुर आ जाता कि हमने तो इतनी ज़्यादा इबादत कर ली, लैलतुल क़द्र पा ली, इतना ज़्यादा सवाब। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तायीन उठा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक का पहला आशरा एतकाफ़ किया तो सहाबा को फरमाया लैलतुल क़द्र नहीं है। दूसरा आशरा एतकाफ़ किया तो फरमाया नहीं, और फरमाया मुझे ख़बर दी गई है कि लैलतुल क़द्र रमज़ानुल मुबारक के आखिर आशरा में है, लिहाजा जो मेरे साथ एतकाफ़ बैठना चाहता है वो एतकाफ़ बैठ जाए। और एक रिवायत में ये मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र वो रात थी जिस दिन हमने फ़जर की नमाज पानी और मिट्टी में पढ़ी, कि यानी मस्जिद नबवी की छत टपकती थी, रात को बारिश हुई थी। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने सोचा कि इस महीने में रमज़ान में कब बारिश हुई, तो वो 21वीं रात थी जब बारिश हुई थी। और एक सहाबी रसूल हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह मैं दूर रहता हूँ, हर रात नहीं आ सकता, मुझे कोई एक रात बता दो ताकि हर साल मैं उस रात इबादत करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को 23 तारीख बतलाई। तो वो हर साल रमज़ानुल मुबारक की 23 को आते थे, 22 की असर को बैठते थे और 23 की फजर तक मस्जिद नबवी से निकलते नहीं थे। पूरी रात इबादत करते, अगले दिन फजर के बाद फिर अपने घर जाते। और बाद रवायात में 27 का जिक्र है। तो उलमा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि ये रात मुतअय्यन नहीं है, हर साल तब्दील होती है, कभी 21, कभी 23, कभी 25, कभी 27, कभी 29। तो इस वजह से इंसान तमाम ताक रातों में जागे। 1000 महीनों से 83 साल से ज़्यादा का अल्लाह सवाब अता फरमाते हैं। जितना इंसान इखलास के साथ जागेगा, जितना खुशी से इबादत करेगा, जितनी अच्छी इबादत करेगा, उसी हिसाब से अल्लाह ज़्यादा सवाब अता फरमाएंगे। 1000 महीनों के बराबर अल्लाह ने नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। कितनी अफजल है ये अल्लाह को इल्म है कि अल्लाह ने हर एक को कितना बढ़ा चढ़ा कर सवाब अता फरमाना है। तो आज अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमज़ानुल मुबारक नसीब किया, और उम्मीद है कि आखिरी आशरा भी हमें अल्लाह मुकम्मल नसीब फरमाएगा। तो ये ताकरातें हैं, आज पहली ताकरात शाम को आएगी। तो इंसान मगरिब से ही इबादत शुरू कर दे, अफ्तारी के बाद कुरान मजीद की तिलावत करना, नवाफिल पढ़ना, ज़िक्र व अज़कार करना। रात को जागना इबादत नहीं है, यह मसला जहन नशीन कर लो कि हम ये सोचें कि पूरी रात जाग के गुजारेंगे तो हमें सवाब मिलेगा। जागना इबादत नहीं है, रात को इबादत करना इबादत है। इबादत मुतअय्यन नहीं है, नवाफिल पढ़ो, कुरान मजीद की तिलावत करो, ज़िक्र व अज़कार करो, दुरूद पाक पढ़ो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो, कोई भी इबादत करो। रात का अक्सर हिस्सा उलमा ने लिखा है लाजिम है, मुकम्मल रात अगर ना भी की तो लैलतुल क़द्र को पाने के लिए रात का अक्सर हिस्सा इबादत की जाए। कि रात के अगर 3 हिस्से करो तो 2 हिस्से इंसान इबादत करे, आधे हिस्से से ज़्यादा इबादत की जाए, उसमें तरावी भी आ जाती हैं। दीगर इंसान रात 12 बजे तक तो अक्सर लोग वैसे ही जागते हैं। तो इंसान अगर रात को घंटा 2 सोना भी चाहता है तो जितनी देर जागता है उतनी देर तो जिक्र करता है। सबसे आसान काम यह है, चलो नफल नहीं पढ़ सकता एक बंदा या कुरान मजीद नहीं पढ़ना आता, जिक्र करना तो आता है।
घर बैठे कहीं भी चलते फिरते इंसान ज़िक्र करे इस नीयत से कि मैं ये लैलतुल क़द्र है इबादत कर रहा हूँ। एक तो ज़िक्र करे और दूसरा जहाँ भी बैठा हो तो रात को कम से कम दुआ भी करे। हम अल्लाह से दुआएं नहीं करते तो रात को बार बार जब दिल करे दुरूद पाक पढ़ के इंसान को जो दुआएं अरबी में आती हैं वो मांगे, जो उर्दू में आती हैं वो मांगे, अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, कौम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करना भी इबादत है। तो दुआ का फ़ायदा भी होगा कि अपने लिए इंसान अल्लाह से मांगता है और इबादत का भी सवाब मिलेगा। तो किसी भी तरह से इबादत की जाए तो कोशिश की जाए कि ये रमज़ान मुबारक की जो ताक रातें हैं, वैसे तो हर रात इबादत की जाए लेकिन ताक रातों में खुसूसन इबादत की जाए। और रमज़ान मुबारक का आखिर आशरा है, कोशिश की जाए कि कोई लम्हा भी इबादत के बग़ैर ना गुज़रे। इंसान कोशिश करे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक का जब आखिर आशरा आता तो हदीस में मौजूद है कि तहबंद को कस लेते थे। जिस तरह हम कहते हैं ना, कोई लड़ने लगे कि भाई इसने बाजू ऊपर चढ़ा दिए कि ये अब फुल लड़ने वाला है, तो तहबंद कसने का मतलब यह है कि इबादत के लिए अपने आप को मुकम्मल तैयार कर देते थे, सारे काम छोड़कर सिर्फ इबादत करते थे। क्योंकि ये गुजर गया तो वापस तो नहीं आना। ये जो 20 दिन गुजर गए हमें पता ही नहीं चला। अब जितनी इबादत की अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, लेकिन जो वक़्त बीच में रह गया वो वापस तो नहीं आता। तो ये जो आखिरी दिन है ये कीमती दिन है, तो इनको जितना कीमती बनाएंगे उतने ही कीमती बन जाएंगे। और अगर सो कर गपशप में गुजारेंगे तो ये गुजर जाएंगे, लेकिन वो जो कीमती लम्हात थे हम उससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमा।